था, लेकिन जिस हिसाब से बनना चाहिए वो हिसाब बन नहीं पा रहा है। अच्छा, इसलिए करके निकलिएगा तो जनता तो आपको करने नहीं देगी। हमारे कार्यकर्ता हो या जनता हो, अगर विरोध कर रहे हैं तो निश्चित तौर से उनको गुणवत्ता लाना पड़ेगा, गुणवत्तापूर्ण काम करना पड़ेगा। विधायक है हमारे माननीय ये राजेश कच्छप जी, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनके कार्यकाल में हमारा जो ये गेतलसूद से लेकर जो जराटोली का जो रोड बन रहा है, जिसमें हम लोग आजीवन हम लोग इस रास्ते में चलेंगे। लेकिन उनके माँ दुर्गा कंपनी एक है जिसको ठेकेदारी दी गई थी। बताया जाता है इस तरीके के बात करने लगे, ठेकेदार बोले, तो उस तरीके से हम लोग को वो नाम है ठेकेदार, तो वो पता नहीं है, बस वो लिया जा हम लोग। कॉन्ट्रैक्टर को मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूं कि भाई आप गुणवत्तापूर्ण आप रास्ता बनाइए। आप जो है कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं। नमस्कार, जोहार। अभी हम लोग मौजूद हैं अनगढ़ा के गेतलसूद क्षेत्र में और एक शिलान्यास 2 जुलाई 2025 को किया गया था। रोड गेतलसूद बजरंग चौक से जराटोली तक बनना था। 2 किलोमीटर कुछ कुल दूरी है। काम शुरू हुआ। जय माता दी ग्रुप के जो ठेकेदार हैं उनको काम दिया गया। काम जब शुरू हुआ, लोगों में एक खुशी का माहौल देखने को मिला कि अब काफी दिन से परेशानी था, कच्चा रोड था, रोड खराब था, तो कहीं ना कहीं अब रोड बनेगा तो लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। लेकिन रोड बनना शुरू हुआ, जैसे ही रोड बनना शुरू हुआ, यहाँ के ग्रामीणों में एक नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। नाराजगी ये है कि ठेकेदार जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब रोड बनना शुरू हुआ, क्योंकि रोड जो है ग्रामीण सुदृढ़ीकरण योजना के माध्यम से बनाई जा रही थी, और ग्रामीण सुदृढ़ीकरण योजना में जो पुराना रोड होता है, जो खराब रोड होता है, उस रोड को पूरा कबाड़ कर नया रोड बनाने की बात कही जाती है, जिसमें कहा जाता है कि पूरा जो पुराना जो काला जो रोड है उसको आप हटा करके नया उसमें आप हवा मार के अलकतरा डाल करके उसको आप रोड बनाएंगे। लेकिन शायद ये सब मापदंड जो है उसको पूरा नहीं किया गया है। ग्रामीण परेशान है। लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही थी कि ठेकेदार लिपापोती का काम कर रहा है, घपलाबाजी का काम कर रहा है। यहाँ के ग्रामीण भी आज हमारे साथ मौजूद है। हम लोग सीधी बात आज ग्रामीणों से करेंगे और इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि जो बजरंग चौक से जराटोली तक 2 किलोमीटर का जो रोड बनना है, उस रोड में किस तरह की अनियमितता बरती जा रही है, किस तरह से गड़बड़ी हुई है, किस तरह से लोगों का कहना है कि यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। क्या कहेंगे दादा? आप यही गाँव से हैं? हम यही गाँव से हैं। यही गाँव से हैं? हाँ। रोड तो बन रहा है, विधायक साहब उद्घाटन किए थे। बन तो रहा है। हम लोग का विधायक जो दिए थे वो खुशी की बात है, लेकिन हम लोग को चलना है। विधायक तो फंड पास कर दिए ना हम लोग को, तो किसी तरह से मतलब कि कम से कम 8-10 साल चले। बस मेरे वही आशाएं हैं कि रोड बन रहा है तो अच्छा बने, बस अच्छा बने। आप उम्मीद कर रहे हैं कि जो रोड बनाया जा रहा है वो सिस्टम से अच्छे तरीके से बनाया जाए। हाँ, अच्छे तरह से। तो अभी जो रोड बन रहा है उसमें क्या गड़बड़ी, कोई कमी दिख रही है आपको? गड़बड़ी तो यही बात है कि
हम लोग का ग्रामीण भाई जो लोग जो हैं वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का रोड को थोड़ा सा मतलब कि कैसा बोले, उसमें हवा लगा के ही साफ किया जाता है। उसके बाद उसमें अलकतरा या कुछ केमिकल उसका होता है, उसको डालते हैं। तो पहली बार बना था वो वैसा किया था, तो इस बार तो ऐसा नहीं हुआ। हवा के माध्यम से वैसा कुछ नहीं हुआ। तो देखे कहीं कहीं पर तो क्या बोले, मतलब 1 इंची से भी कम मात्रा में अपना रेस्क्यू, तो हम लोग को तो रेस्क्यू का मालूम नहीं है। तो इसीलिए हम लोग बोले, जो यहाँ मुंशी थे या ठेकेदार भी होंगे, तो बोले, तो बोल रहा है कि तुम ही लोग बना लो। तो हम लोग कहाँ से बनाएंगे, बस वही बात। अच्छा, मतलब उनको बोले कि अच्छा से बनाइए, जो तरीका है उसके हिसाब से बनाए, तो बोलते हैं कि तुम ही लोग बना लो। हाँ, तो ऐसा बोला। उसके बाद फिर ऐसा भी बोले कि हम लोग ये बोले कि जो यहाँ का इंजीनियर जो है उसको बुलाइए। उसके बाद वो यदि हम लोग को बोल दे कि यहाँ इसी तरह से बनता है, तो फिर हम लोग उसको छोड़ देते बनाने के लिए। और हम लोग को पते नहीं है रोड के मामले में कि कैसा बनाना है। इसीलिए हम सोचे कि पहले बुलाइए। और ग्रामीण का भी कहना है कि उसको बुलाइए, उसके बाद बनेगा। अच्छा दादा, एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, ये रोड तो बन रहा है, आप अपने हिसाब से बताइए कि रोड में गड़बड़ी कहाँ है? रोड में तो बोलिए। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोग जो आए हैं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो कि हमारे इस ग्राम में जो विकास का कार्य हो रहा है या फिर आप अविकास की कार्य कर सकते हैं, जिसमें अभी बाधा डाला गया है हमारे ग्रामीण की ओर से। बाधा कर सकते हैं या फिर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि जो कार्य हो रहा है हमारा रोड का, सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो शिलापट लगना चाहिए, शिलापट लगा हुआ है जहाँ शिलान्यास हुआ, तो कह सकते हैं कि आप सूचना पट कर सकते हैं कि इसका क्या मापदंड है रोड का, कितना CFT लगना चाहिए, कितना इंच का ढलाई होना चाहिए, है ना। जैसे कि आप अभी तुरंत बोले कि इसमें हवा लगना चाहिए, डस्ट उड़ना चाहिए, जो कि पहले से धूल है वो, उसके बाद अलकतरा बिछना चाहिए, उसके बाद गिट्टी और ये, तो वो सबको हम लोग देखने के मद्देनजर देखते हुए गए। तो हम लोग को बहुत सारे ऐसे जगहों पर हम लोग को दिखा जो कि बहुत पतला है, जिसे आप कह सकते हैं कि 1/2 इंच या 1 इंच कह सकते हैं। आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसे अभी तो उसी दिन उखाड़ा गया है। ये क्या बोल सकते हैं, ये ठेकेदार के सामने। तो उनका कहना ये हुआ कि आप ही बना लीजिए। कैसे बनाएंगे? हाँ, वही चीजें आप ही बना लीजिए, फिर ठीक है, काम बंद हो जाता है। ऐसा नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि छठ के बाद ही अब काम होगा। हम लोगों का सिर्फ इतना सा जानना रहा कि देखिए, हम लोग को उतना आइडिया है नहीं कि काम कैसे होता नहीं होता है। हम लोग तो रोड में जाके काम करते नहीं है, रोड हम लोग तो बनवाते नहीं है। तो हम लोगों का सूचना के अधिकार के तहत बस इतना जानना था कि रोड का जो निर्माण हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उस बीच में थोड़ा सा तुम क्या हो, इस तरीके की बात करने लगे, ठेकेदार बोले। तो उस तरीके से हम लोग को वो नाम है ठेकेदार, वो पता नहीं है, बट वो लिहाजा हम लोग को पसंद नहीं आया। दूसरी ये चीज, अगर कार्य कर रहे हैं, अगर कोई ऑब्जेक्शन डाल रहा है, तो आप उसको एक सूचना पट के जरिए आप उसको बता सकते हैं कि देखिए ये चीज है। मतलब हम जहां तक समझ पा रहे हैं कि आप जो ठेकेदार है उससे जानकारी लेना चाहे कि रोड जो आप बना रहे हैं वो किस तरीके से बनाना है, क्या आपको कोटेशन मिला है, उसके हिसाब से आप बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। हाँ, क्योंकि ये जो रोड बन रहा है कहीं पे मोटा है, कहीं पे चौड़ा है, तो उसको नजर में रखते हुए हमारे ग्रामीण लोग उग्र तो नहीं हुए, लेकिन उन लोगों का कहना है कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिपापोती का काम हो रहा है। तो ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो इसके हिसाब से हम लोग को ये कहना चाहिए कि इस काम को बेहतर रूप से कीजिए, क्योंकि ये बार बार बनता नहीं है, बहुत सालों के बाद बनता है, और हम लोग ये ग्रामवासी इसी में जिंदगी भर चलना है। आप ग्रामीण हैं, आपके रोड, आपका जो क्षेत्र है वहाँ का रोड बन रहा है। विधायक जी भी लगातार बोलते हैं कि आपके क्षेत्र में अगर काम हो रहा है तो आपकी जिम्मेवारी है कि आपके क्षेत्र में जो काम हो रहा है उसको आप देखें। हाँ। आप अगर ठेकेदार से जानकारी मांग रहे हैं तो ठेकेदार को जानकारी देनी चाहिए। हमारे खिजरी विधानसभा का जो विधायक है हमारे माननीय ये राजेश कच्छप जी, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनके कार्यकाल में हमारा जो ये गेतलसूद सेल का जो जराटोली का जो रोड बन रहा है, जिसमें हम लोग आजीवन हम लोग इस रास्ते में चलेंगे। लेकिन उनके दिए जाने के बाद अगर ठेकेदारी अगर इसमें लिपापोती करेंगे तो ये स्वाभाविक है कि हमारे ग्रामीण बात करेंगे। तो हम लोग सूचना के अधिकार के तहत बस हम लोग सूचना पट मांगे, जिसमें इसकी मोटाई कितनी होगी, कितनी चौड़ाई होगी, उसके हिसाब से ये काम हो रहा नहीं हो रहा, बस वो हमको जानकारी चाहिए। क्योंकि हम लोग और भी जगह रोड बनते हुए ऐसा देखे कि बस इतना ही काम हुआ, बस उसके ऊपर से डस्ट मार दिया गया, काम खत्म हो गया। तो हमारा बस ये कहना है कि हमारा ग्रामवासी कहना है कि ये जो रोड बन रहा है ये पूर्ण रूप से जो लागत है उस लागत के हिसाब से काम होना चाहिए और सही होना चाहिए। एकदम सही बात, बस इतनी ही जरूरत है। तो लेकिन ठेकेदार अगर ये कह दे कि नहीं तो देख लीजिए, आप लोग को जो कराना करा लीजिए, अगर आपको कराना तो करा लीजिए, तो इस तरीके का लिहाजा हम लोग एक हिसाब से धमकी कहा जा सकता है।
आप कह सकते हैं। मतलब आपकी मजबूरी है कि आपके क्षेत्र में रोड नहीं है, आप परेशान हैं और वो बना के आपके ऊपर एहसान कर दे रहे हैं। हाँ, आप ये देख सकते हैं, अगर आप हमारे ये जो जराटोली रोड है ना, बस एकदम 10 कदम आगे से आप दायां रास्ता जाइएगा आप, ठीक है, वो हमारे अंगड़ा प्रखंड प्रमुख के घर तक जाता है और वहां से निकलते आप महसपुर लेमाटोली तक आप निकल सकते हैं। उस रोड में अगर आप चलेंगे ना, अगर आप अपना 4 व्हीलर लेके चलेंगे तो आपका 4 व्हीलर लेफ्ट राइट जंप करेगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि रोड का निर्माण सही कारण से नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, सही बात। आज ठीक है, ग्रामीण में आज धीरे धीरे आदमी विकास कर रहा है, हर किसी के पास गाड़ी होगा। आज हमारे गांव में अगर पेशेंट जाएंगे, अगर कोई डिलीवरी पेशेंट जाएगा, जंप करेगा, कितना हम स्पीड में लेके जाएंगे, कितना इमरजेंसी में लेके जाएंगे। तो हमारा कहना है कि अगर सही तरीके से बने, पूरा बराबर बने, मटेरियल अच्छे तरीके से भराए, जो मापदंड है, जो सरकार के जो तय किया गया है वो चीज बने। हाँ, बस सरकार के द्वारा तो तय किया गया वो चीज बने, तो हम लोगों को ग्रामीण को कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूरज जुड़ा हुआ। आप सुन रहे थे सूरज जी को, और सूरज जी ने बताया कि जो गेतलसूद बजरंग चौक से जराटोली तक का जो 2 किलोमीटर का रोड का जो निर्माण होना है, मतलब सुदृढ़ीकरण होना है, क्योंकि रोड पुराना था, उसको रिपेयरिंग किया जा रहा है, मतलब फिर से उसको कबाड़ करके नया सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। ऐसे स्थिति में ग्रामीणों की इच्छा थी कि कम से कम हमें जानकारी मिले कि रोड जो बन रहा है वो किस मापदंड के हिसाब से सरकार तय की है और किस मापदंड के हिसाब से रोड बनाया जा रहा है। लेकिन ठेकेदार के तरफ से उस मापदंड को बताने में इनकार किया जा रहा है। ठेकेदार का कहना है, एक धमकी के तौर में हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि अगर ग्रामीण पूछते हैं कि उनका हक है कि आप जो रोड बना रहे हैं वो किस मापदंड के हिसाब से बनना है, सरकार ने क्या आपको कोटेशन दिया है उसके हिसाब से आप बना रहे हैं, तो जानकारी उपलब्ध कराना ठेकेदार की मतलब फर्ज बनता है। उनका जो है कि ग्रामीण को उनका जो मापदंड है उनको मुहैया कराएं, उनको बताएं कि इस तरीके से सरकार की तरफ से उनको कोटेशन मिला है और इस कोटेशन के हिसाब से रोड बननी चाहिए। लेकिन ठेकेदार की तरफ से जैसा ग्रामीण बता रहे हैं कि ये मना किया जा रहा है और वो कोटेशन बताया जो सरकार की तरफ से तय किया गया है वो बताया नहीं जा रहा है। और इनका ये भी आरोप है कि रोड जो बन रहा है कहीं 1 इंच, कहीं ½ इंच, कई ऐसे जगह है जिसमें अभी हम लोग भी आकर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि जब रोड को जब उखाड़ा गया तो रोड एक पपड़ी की तरह, रोड करीब ½ इंच का रोड यहाँ ढाला हुआ है और पपड़ी की तरह, थोड़ा सा करके दिखाइए, थोड़ा सा दिखाइए, उठाइए। आप देख पा रहे होंगे रोड जो बना है और रोड जब उसको थोड़ा सा हल्का से जोड़ देंगे आप देख पा रहे हैं पपड़ी के जैसे रोड, क्योंकि इनका कहना है कि जो आप देख रहे हैं कि डस्ट को भी हटाया नहीं गया है और शायद यही कारण है कि अभी रोड बनने के बाद ही ये पपड़ी बन चुका है। मतलब रोड, मतलब ये कहा जा सकता है कि अभी तत्काल तो काला दिखेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद ये रोड का जो स्थिति होगा आप भी समझ सकते हैं कि किस स्थिति। और भी कई लोग हैं, हम लोग उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे रोड का क्या कहेंगे। रोड तो बन रहा है, इसलिए हम लोग को खुशी तो था, लेकिन जिस हिसाब से बनना चाहिए वो हिसाब बन नहीं पा रहा है। अच्छा, इसलिए हम चाहते हैं, हम लोग सोच रहे थे कि कौन रेशियो से आप बना रहे हैं उसका हम लोग को उसका कुछ डिटेल बताइएगा तब ना, तो वो बताने से इनकार कर रहे हैं। अच्छा, तो उस समय हम लोग सब ग्रामीण उसको बोले तो बोला कि हम काम बंद कर दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। तो आपको ठीक है, अब आप बंद कीजिए, चाहे जो कीजिए, आपका क्या करना है नहीं करना है आप जानिए। मतलब रोड जब बन रहा था तो आप लोग देख के आपको लगा कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, हाँ, गड़बड़ है ना। तो आप लोग बोले कि भाई ऐसा तो नहीं बनना चाहिए, कैसे बनाना है आपको, जो भाई जो आपको सरकार से तय हुआ जैसा मिला है वही काम करेंगे आप। हाँ। तो मांगना तो आपका फर्ज बनता है, तो ऐसे स्थिति में तो उसको ये चीज बताना चाहिए। जी हाँ, बताना चाहिए, लेकिन नहीं बताया। नहीं बताया। कहीं कोई सूचना भी हम लोग को नहीं लगल देखा कि ऐसा नियम है इसका बनाने का। तो अगर मान के रोड में आपको गड़बड़ी लग रहा है, सरकार की तरफ से जो मापदंड दिया गया है वो नहीं बताया जा रहा था, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गोलमाल हो रहा है। जी ये, हाँ जी, गोलमाल का अंदेशा है ना। है लग रहा है कि सरकार बोला है कुछ, ये लोग कर रहा है कुछ और बन भी रहा है। तो इसमें जो डस्ट निकल गया है उसको तो पूरा हवा से मार के साफ करना चाहिए था। शायद वही वजह से पपड़ी बन के कतरा जो है उस जगह में नहीं सेट नहीं हुआ, दोनों में मैच नहीं किया। हाँ, तो डस्ट में ही डस्ट के ऊपर दिया जा रहा है। हाँ, चलिए, ये जांच का विषय है, विभाग की तरफ से इस चीज को जांच करनी चाहिए कि जिस तरह से रोड का निर्माण हो रहा है, जिस तरह से हम आपको दिखाने का प्रयास किए हैं, खिजरी विधायक जी का एक पहल जो है जो ग्रामीणों के चेहरे में खुशी लाई थी, लेकिन आज वो खुशी कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराजगी
दिखा रही है। हम आपको बता दें कि ग्रामीण विकास के द्वारा सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के तहत में 2 किलोमीटर का जो बजट जो है वो बनाया गया था, 2 किलोमीटर का रोड बनाने का जो बजट है वो बनाया गया था और उसी के हिसाब से शिलान्यास भी हुई थी। माँ दुर्गा कंपनी एक है जिसको ठेकेदारी दी गई थी। बताया जाता है कि माँ दुर्गा कंपनी जो है वो 8 रोड का जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लिए हुए हैं और ऐसे स्थिति में 8 रोड का निर्माण होना है। शायद यही मामला है कि महेशपुर से लेकर के मट्ठा टोली तक का गांव का रोड का भी जो आपको हम दिखा पाए हैं उसमें भी इसी तरह का बात सामने आ रही है। हम इस संबंध में खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी से बात करेंगे। और जो बजरंग चौक से जराटोली तक का जो रोड बनना है कुल 2 किलोमीटर की दूरी है और 2 किलोमीटर में हम आपको बता दें कई ऐसे गाँव हैं जो इस रोड से लाभान्वित हो सकते हैं, लेकिन ठेकेदार की कमजोरी कहें, ठेकेदार की गड़बड़ी कहें कि आज ग्रामीण नाराज हैं और निराशा भरी नजरों से आज एक मांग कर रहे हैं कि ठेकेदार हमें बताए कि किस मापदंड के हिसाब से इस रोड का निर्माण किया जा रहा है। अच्छा दादा एक चीज बताइए, ये रोड जो बन रहा है इसमें कुल कितने गांव प्रभावित हो रहे होंगे? इसमें 7 से 8 गांव है। 7 से 8 गांव। 7 से 8 गांव कुल कितने आबादी जो है जो प्रभावित? आबादी यहाँ पे कम से कम 2000 से ऊपर होंगे। 2000 से ऊपर लोग प्रभावित होंगे इस रोड से। क्योंकि ये सिर्फ गांव की बात नहीं है, यहाँ पे अगर आप कहेंगे तो ये हमारा गेतलसूद पंचायत से लेकर महेशपुर पंचायत तक जाता है ये रास्ता। कुल 2000 लोग प्रभावित होंगे, 7 गांव। हाँ, सुनिए कि खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी ने इस संबंध में क्या कहा है। देखिए, मैंने प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसको आरईओ कहा जाता है, पथ निर्माण विभाग से कई एक रास्ता को मैंने शिलान्यास किया है, कई एक रास्ता को जनता को समर्पित किया है। अब इतने रास्ते हैं कि हर जगह, इतना बड़ा क्षेत्र है कि हर जगह मॉनिटरिंग करना संभव नहीं है। अगर गेतलसूद रोड में अगर वहाँ पे कुछ अगर पैकेज का वो रोड है, वहाँ अगर कुछ अनियमितताएं आ रही है तो मैं भी बात करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर क्या है। और कॉन्ट्रैक्टर को मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूँ कि भाई आप गुणवत्तापूर्ण आप रास्ता बनाइए। आप जो है कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। अगर ग्रामीण विरोध कर रहे हैं तो आज मैं ग्रामीणों के साथ हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं कॉन्ट्रैक्टर को, यहाँ तो चूंकि ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन कोई कहीं से भी लोग भर दे रहा है। और ऑनलाइन अगर शेड्यूल में भरे तो समझिए 10% भी बिलो डाले तो समझ में आता है 37%, 47%, 27%, 30% बिलो लोग डाल दे रहा है। अब 5 करोड़ की योजना है, अगर उसको 30% अगर बिलो डाल दिया, अब 1.5 करोड़ रुपया माइनस कर दीजिएगा तो 3.5 करोड़ रुपया में फिर काम कैसे होगा। तो इसमें तो चाहिए क्या कि भाई जो संवेदक हैं, संवेदक को भी प्रयास ये रहना चाहिए कि भाई आप बिलो में मत डालिए, बिलो में डालिएगा और जैसे लिपापोती करके निकलिएगा। तो जनता तो आपको करने नहीं देगी, हमारे कार्यकर्ता हो या जनता हो। अगर कोई विरोध कर रहे हैं तो निश्चित तौर से उनको गुणवत्ता लाना पड़ेगा, गुणवत्तापूर्ण काम करना पड़ेगा। पहले सरकार की पैसा लगती है, रोड बहुत मुश्किल से आते हैं। अगर आया है कई एक वर्षों के बाद अगर वहाँ पे रोड बन रहा है तो उसकी गुणवत्ता निश्चित तौर से रहनी चाहिए। और मैं बात कर रहा हूँ, और अगर आपके माध्यम चैनल में अगर ये बात आ रहा है तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं आक्रोश है। उस आक्रोश को दूर एक ही शर्त पे किया जा सकता है कि भाई आप गुणवत्तापूर्ण रास्ता बनाइए और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। ग्रामीण दोषी और संवेदक जो है उनको दोषी मान रहे हैं इस गड़बड़ी के पीछे। नहीं, मैं विभाग से मैं बात करूंगा, तो हम यहाँ के जो जेई हैं, यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव है, मैं उनसे बात करूंगा, विभाग से बात करूंगा कि भाई वहाँ पे गड़बड़ियाँ हो रही है। लोगों का आरोप है कि भाई गुणवत्तापूर्ण रास्ता नहीं बन रहा है। तो निश्चित तौर से वहाँ विभाग जाएंगे और मुझे रिपोर्ट करेंगे, ग्रामीणों से बात करेंगे कि भाई क्या है, आपका रास्ता कैसे बनना है, क्या बनना है, ग्रामीणों को कन्विंस करेंगे। मैं भी विभाग को बोलूँगा कि भाई वहाँ पे मीडिया में आ रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं, आप उसको जा करके सॉर्ट आउट करिए और गुणवत्तापूर्ण रास्ता बनाइए।